अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। अमेरिका ने ईरान पर शदीद बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। अमेरिका की बमबारी में उस वक्त इजाफा हो गया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान पर सख्त हमला करेंगे। तेहरान जंग के खात्मे के लिए दस्तखत किए गए मफाहमत की याददाश्त को तोड़ने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर अपने फ़ौजी हमलों को वुसअत दे दी है। अपने हरमुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिकी हुकाम ने कहा कि उनकी तादाद पिछले हमलों के मुकाबले ज़्यादा होगी। ईरान ने भी शदीद बमबारी के जवाब में बहरीन, कुवैत, कतर पर जानलेवा हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के दूसरी रात भी बमबारी के बाद उसने बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी अड्डों और तेज़वीराती मराकज़ पर हमले किए हैं। अपने हरमुज़ के साथ ईरानी शहरों बशमूल बुशहर, चांदबहार, बंदर अब्बास और सरक में होने वाले धमाकों की इत्तलात के साथ 2 दिनों के दौरान अमेरिकी हमलों में 14 अफराद हलाक और 78 ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई हम-मनसब एंथोनी अल्बानी ने हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलियाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुआहदात और मफाहमत की याददाश्तों का ऐलान किया है। मफाहमत में यूरेनियम की फराहमी से लेकर हिंद बहर अल-काहिल में गहरे और मैरीटाइम सिक्योरिटी ताउन तक बहुत सारे ऐलानात भी इस मुलाकात और मफाहमत के दौरान पेश आए हैं। मजमूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये दौरा इंतहाई कामयाब भी माना जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी ख़त्म कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो यूजीसी इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर मोदी हुकूमत को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना भी बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने इम्तहानात के इनेकाद में नाकामी पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग और NTA को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल की कीमत 102 रुपये से घटाकर 82 रुपये करने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि खाम तेल की कीमतों में आलमी मंडल में कमी आई है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो पेट्रोल डीजल की इजाफी कीमतों में कमी लाए। तेल कंपनियों पर नाजायज़ मुनाफा कमाने का भी केजरीवाल ने इल्ज़ाम आयद किया है। बहरिया का दृष्टि 10 UAV गुजरात के पोरबंदर के करीब गिरकर तबाह हो गया। बहरिया ने हादसे के फौरी बाद तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। किसी के जख्मी या हलाक होने की अब तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। 18 माह में इस तरह का ये दूसरा वाक़या है। इस हादसे के बाद UAV के काबिल भरोसा होने की जांच इम्कानात भी बढ़ गए हैं। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी सारे हादसे की अब जाँच करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया है। CJP का कहना है कि सोनम वांगचुक की क़यादत में जंतर मंतर से ये मार्च शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि CJP का जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग के साथ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। वहीं सोनम वांगचुक भी 28 जून से जंतर मंतर पर ही भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगले 12 घंटों में सिलसिलावार बारिश दिल्ली, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती है। IMD ने अपने अलर्ट में दिल्ली के मकीनों को घर में रहने का भी मशवरा दिया है। दिल्ली NCR इलाकों में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाज़ियाबाद में भी पिछली रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई और ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। IMD ने ताज़ा अलर्ट में मज़ीद बारिश की पेशकयासी भी की है। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को पॉक्सो केस में अदालत से जमानत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 9 जुलाई के रोज़ बंडी भागीरथ को पॉक्सो केस में बाकायदा जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने जमानत के लिए 2 मशगलों और कुछ शराइत के साथ 1 लाख रुपए के इवज़ मशरूत जमानत दी है। इससे कबल पॉक्सो की एक खुसूसी अदालत ने भी इम्तहानात में शरीक होने के लिए बंडी भागीरथ को 7 दिनों की जमानत पर रिहा किया था। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफराज जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब ख़ैर।